नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी पीएम मोदी की पाकिस्तान को दी खुली चेतावनी की, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बड़ी लोकप्रियता की और डीयू में पहुंचे छात्रों के बीच राहुल गांधी की। साथ ही अंत में आपसे खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बीकानेर से गरजे पीएम मोदी, बोले अब ना ट्रेड ना टॉक, अब सिर्फ पीओके पर होगी बात। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ कार्यालय पहुंचे राहुल गांधी, छात्रों से की मुलाकात। तूफान और ओलावृष्टि से उत्तर प्रदेश बेहाल, 15 की मौत, सीएम योगी ने दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, 1 जवान हुआ शहीद। ज्योति की 4 दिन की रिमांड बढ़ी, पाक कनेक्शन की जांच जारी। स्टारली दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या, ट्रंप बोले नफरत और कट्टरपंथ के लिए यहां जगह नहीं। सलमान खान की सुरक्षा में फिरसेन, महिला समेत 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, चीफ जस्टिस के पास आया ईमेल। सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, 97,580 रुपए पहुंचा 24 कैरेट गोल्ड। शेयर बाजार में बिकवाली हावी, सेंसेक्स 645 अंक टूटा, निफ्टी 22,650 से नीचे आया। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आज राजस्थान को विकास की कई बड़ी सौगात दी। जी हां, बीकानेर पहुंचे पीएम मोदी ने दिशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की और शूरवीरों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इसके बाद उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित दिशनोक स्टेशन सहित देश भर के 103 स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया। इनमें राजस्थान के 8 स्टेशन भी शामिल हैं। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए बीकानेर की धरती से ट्रंप को मैसेज भी दिया। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुस्से में हैं। वह आतंकवादियों को पालने वाले पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं। 22 अप्रैल के हमले के बाद पीएम मोदी की पाकिस्तान को चेतावनी देने की शुरुआत बिहार के मधुबनी से शुरू हुई थी, जो आज 22 मई को राजस्थान के बीकानेर में एक जनसभा में भी जारी रही। आपको बता दें, पीएम मोदी ने पाकिस्तान से कहा है कि भारत के हक का पानी उसे नहीं दिया जाएगा। साथ ही हिंदुस्तान परमाणु बम की गीदड़ धमकी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। सुनिए पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। अब भारत ने 2 टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। साथियों, जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस नहस कर दिया है। जाहिर है, सरकार का कहना है कि आतंकवाद अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध है। इसका जवाब किसी भी जरूरी सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा। यह ऐलान पाकिस्तान के लिए साफ चेतावनी है कि वह अपनी जमीन पर
आतंकी नेटवर्क को खत्म करे, वरना भारत हर उस ठिकाने को मिटा देगा जहां से भारत के खिलाफ साजिश रची जाएगी। सरकार ने जब यह फैसला लिया था तब पाकिस्तान से तनाव अपने चरम पर था। भारत उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहा था। उसके कई एयरवेज तबाह हो चुके थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपनी हार मानते हुए सीज फायर का ऐलान कर दिया था। हालांकि इस बात से तो पूरी दुनिया वाकिफ है कि पाकिस्तान कभी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाला। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। एक राष्ट्र जो गर्व के साथ विकसित भारत बनने की ओर बढ़ रहा है, आतंकवाद के काले साए के खिलाफ एकजुट एवं निर्भीक होकर चट्टान की तरह खड़ा है। एक ऐसा राष्ट्र जो न केवल अपने लोगों की रक्षा करता है बल्कि विश्व को एक जोरदार संदेश भी देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अपने देश भारत की, जिसने ऑपरेशन सिंदूर से राष्ट्र और सशक्त रूप से यह साबित करके दिखाया कि नया भारत सफलता की कहानी है और पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ है, साथ ही आतंकियों को पनाह देने वाले का दुश्मन भी है। आपको बता दें, 7 मई को शुरू किया गया ये सैन्य अभ्यास 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए क्रूर आतंकी हमले का भारत का साहसिक जवाब था, जिसमें 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, 100 से अधिक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके ठिकानों को नष्ट भी कर दिया। 4 दिनों तक चले इस अभियान को भारत और विश्व के युद्ध इतिहास में एक शानदार सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जिसने पाकिस्तान पर सटीक हमला करके उसकी सैन्य कमजोरियों को उजागर किया है और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। यह सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, बल्कि एक वैश्विक मंच पर भारत का चमकता हुआ पल था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि वह आतंक से लड़ने के लिए ताकत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐतिहासिक सफलता थी, जिसने पाकिस्तान पर हथौड़े और चिमटे की तरह सटीक हमला किया था। अभियान के बाद भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब और रूस जैसे देशों से संपर्क किया और साफ किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, न कि पाकिस्तान के नागरिकों को या सैन्य ठिकानों को। इस अभियान में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने अपनी बेजोड़ ताकत दिखाई और एक ही अभियान में 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत ने ये लड़ाई अकेले लड़ी, अपनी आत्मनिर्भरता पर और सैन्य ताकत दिखाई। विश्व अब भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखता है जो अपनी रक्षा कर सकता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दूसरों के लिए मिसाल पेश कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के भाषण ने भारतीयों को एकजुट किया और विश्व को दिखा दिया कि नया भारत आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा और उसका बिना डरे मुकाबला करेगा। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, ताकत शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये एक अटल इच्छा शक्ति से आती है। आतंकवाद से लड़ने और अपने लोगों की रक्षा की भारत की इच्छा शक्ति अटूट है और यही कारण है कि देश आज इतना चमक और दमक रहा है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुरुवार को अचानक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय पहुंचे, जहां दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचकर उन्होंने कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने अध्यक्ष रौनक खत्री और उपाध्यक्ष लोकेश चौधरी से मुलाकात की और उनसे बात की। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी के गेट से जैसे ही राहुल गांधी ने एंट्री की, वहां छात्रों की भीड़ इकट्ठी हो गई और छात्र जोश में आ गए। छात्र राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी परिसर में देखकर छात्र बेहद उत्साहित नजर आए। राहुल गांधी को घेरकर छात्रों ने उनके समर्थन में नारे लगाए। बताया जा रहा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई शिक्षा नीति, आरक्षण प्रावधान और डीयू में आरक्षित वर्ग के प्रोफेसरों की स्थिति को लेकर अपनी बात रखी। वहीं राहुल गांधी ने छात्रों से अंबेडकर से प्रेरणा लेने की अपील भी की। वहीं कुछ देर डीयू कार्यालय में बिताने के बाद राहुल गांधी वहां से रवाना हुए। वहीं एबीवीपी के छात्रों ने राहुल गांधी के दौरे का काफी विरोध किया और नारेबाजी भी की। आपको बता दें, राहुल गांधी का ये दौरा कई मायनों में खास रहा, खासकर जब देश में नई शिक्षा नीति, आरक्षण व्यवस्था और छात्र राजनीति जैसे मुद्दे सुर्खियों में हैं।
इस दौरान राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के दफ्तर पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। छात्रों ने शिक्षा की गिरती हुई गुणवत्ता, बढ़ती फीस, रोजगार के अवसरों की कमी और आरक्षण से जुड़ी चिंताओं को खुलकर साझा किया। छात्रों के साथ बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने नई शिक्षा नीति पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यह नीति छात्रों की सामाजिक व आर्थिक विविधता को नजरअंदाज करती है। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर कहा कि यह सिर्फ सामाजिक न्याय का प्रश्न नहीं बल्कि बराबरी का अधिकार है, जिससे कमजोर वर्गों से छीनने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने छात्र संघ की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि छात्र राजनीति लोकतंत्र की नींव होती है। अगर छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा तो देश की राजनीति में भी कमजोरी आएगी। जाहिर है, बीते दिनों राहुल गांधी ने अपनी शिक्षा न्याय संवाद अभियान के तहत बिहार के दरभंगा जिले के अंबेडकर छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ था। राहुल गांधी पर वहां बिना इजाजत के जाने पर उन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी। आपको बता दें, 2023 में राहुल गांधी ने दिल्ली विश्वविद्यालय का दौरा किया था। यहां उन्होंने पीजी में छात्रावास में छात्रों से मुलाकात की थी। ये दौरा चर्चा में तब आया था जब डीयू के प्रॉक्टर कार्यालय ने उन्हें नोटिस जारी किया था। वहीं आज दोबारा राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि ये दौरा राहुल गांधी की युवा केंद्रित रणनीति का एक हिस्सा है। वे लगातार युवाओं के बीच पहुंचकर वहां जाकर संवाद स्थापित करते हैं और शिक्षा व रोजगार जैसे मुद्दों पर चुनावी बहस का केंद्र बनाना चाहते हैं, क्योंकि देश में राजनीति की दिशा बदलने के लिए रोजगार और शिक्षा सबसे अहम मुद्दा है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। अमेरिका ने एक नई मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम शुरू की है। इसका मकसद अमेरिका को दुश्मन देशों की खतरनाक मिसाइलों से बचाना है। 20 मई को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा मंत्री ने इसकी घोषणा की थी। ये सिस्टम 175 अरब डॉलर की लागत से बनेगा और ये अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक की सुरक्षा देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गोल्डन डोम आखिर है क्या, तो आपको बता दें कि गोल्डन डोम एक नई तकनीकी वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये अमेरिका को मिसाइलों से बचाने के लिए बनाया जा रहा है। इसमें अंतरिक्ष में सैकड़ों सैटेलाइट्स होंगे जो मिसाइलों को लॉन्च होते ही पकड़ लेंगे और उन्हें मार गिराएंगे। ये सिस्टम पुराने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। इसे बनाने में अमेरिका रक्षा विभाग काम कर रहा है। दरअसल अमेरिका को कई देशों की मिसाइलों से खतरा है। इनमें चीन, रूस, उत्तर कोरिया और ईरान की मिसाइलें शामिल हैं। इन देशों ने अपनी मिसाइल तकनीकी को बहुत बेहतर बना लिया है, जो अमेरिका के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। वहीं ट्रंप चाहते हैं कि ये सिस्टम उनके कार्यकाल के आखिरी तक यानी कि जनवरी 2029 तक तैयार हो जाए, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इतना बड़ा सिस्टम बनाने में ज़्यादा समय और पैसे लग सकते हैं। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।